रामायण की कथाओं में हमने भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी की भ्रातृ प्रेम की कथा सुनी है। राम और लक्ष्मण जी में बहुत प्रेम था। जब भगवान श्री राम जी को 14 साल का वनवास मिला था तो लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई के साथ वनवास चले गए। हर सुख दुख में लक्ष्मण जी ने राम जी का साथ दिया और बड़े भाई से स्नेह किया। पर फिर भी एक समय ऐसा आया कि भगवान राम को लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार यमराज मुनि वेश में भगवान रामचंद्र जी से मिलने अयोध्या पहुँचे। उन्होंने भगवान राम जी से यह वचन मांगा कि उनकी वार्तालाप अकेले में ही होगी और कोई भी तीसरा न वहाँ मौजूद रहेगा और न ही उनकी बातचीत के दौरान खलल डालेगा। रामचंद्र जी ने उनको ये वचन दे दिया कि उनकी वार्तालाप अकेले ही होगी। इस पर यमराज बोले कि अगर एकांत में हो रहे इस बातचीत के दौरान कोई आया या किसी ने भी गलती से यह गलती की तो भगवान श्री राम को उस व्यक्ति को मृत्यु दंड देना होगा। भगवान राम ने यह वचन उन्हें दे दिया। श्री राम जी ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया और उन्हें ये कड़ी चेतावनी दी कि वो किसी को भी अंदर नहीं आने दे। अगर कोई भी अंदर आ गया तो वो उसे मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण जी ने राम जी की इस कड़ी आज्ञा को स्वीकार किया और बाहर पहरेदार की तरह खड़े हो गए। भगवान राम और मुनि वेश में आए यमराज अंदर वार्तालाप करने चले गए। तभी थोड़ी देर बाद ऋषि दुर्वासा अयोध्या आ पहुँचे और श्री राम जी से मिलने के लिए राजमहल में आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से श्री राम से मिलने को कहा। लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक उनसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। ऋषि दुर्वासा इंतजार करने की सुन क्रोधित हो उठे। उन्होंने लक्ष्मण जी को दरवाजे पर से ही हट जाने को कहा और तुरंत अंदर जाने की जिद पर अड़ गए। लक्ष्मण जी बोले वे दरवाजे पर से नहीं हट सकते और अभी वो उन्हें राम जी से नहीं मिलवा सकते। लक्ष्मण जी ने विनम्रता से ऋषि को थोड़ी देर आराम करने को कहा और उनकी सूचना श्री राम जी तक पहुंचाने को बोले। पर लक्ष्मण जी की बात सुन ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। वे पूरी अयोध्या को भस्म होने का श्राप देने लगे। उनके क्रोध को देख लक्ष्मण जी दुविधा में पड़ गए। अगर वे श्री राम जी को बुलाने अंदर जाते हैं तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा और अगर नहीं जाते तो ऋषि दुर्वासा पूरी अयोध्या को जलाकर भस्म कर देंगे। इतना सोच लक्ष्मण जी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए वह अंदर चले गए। वहाँ श्री राम और यमराज दोनों वार्तालाप कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने राम जी को ऋषि दुर्वासा के आगमन और क्रोध करने की सूचना दी। यमराज लक्ष्मण जी को यूं बीच में हस्तक्षेप करते देख क्रोधित होकर अंतर्ध्यान हो गए। राम जी भी क्रोधित हो वहां से उठकर चले गए। पर अब राम जी दुविधा में पड़ गए क्योंकि वचन अनुसार उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। श्री राम जी बहुत व्याकुल हो उठे। उन्हें इसका समाधान नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने राजगुरु को याद किया और उनसे अपनी बातों का समाधान मांगा। राजगुरु ने राम जी से कहा कि अगर तुम अपने प्रियतम व्यक्ति का त्याग करोगे तो वह भी मृत्यु दंड के समान ही होगा। ऐसे में तुम्हें लक्ष्मण को त्यागना होगा। इस तरह श्री राम जी ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी ने भी अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए जल समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए और शेषनाग बनकर विलुप्त हो अपने धाम को चले गए।